अब आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूफ करना है। अच्छा, पिछला 7 क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 7, वो इसी टाइप का था, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बस इसी टाइप का क्वेश्चन था सेम। तो देखिए एलएचएस में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और आरएचएस में हमको ऊपर क्या लाना है 1 माइनस साइन थीटा। मतलब कहीं ना कहीं हमको ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा का यूज है। तो यहाँ पर क्या है नीचे में एलएचएस क्या है कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है आपका 1 प्लस साइन थीटा है, एलएचएस में है 1 प्लस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं 1 प्लस साइन थीटा एलएचएस में रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा से, और नीचे में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे नहीं रेशनलाइज करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा था तो बीच में माइनस लगा देंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 प्लस साइन थीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये रेशनलाइज कर दिए हम। तो देखिए ऊपर में क्या बचा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये एक साथ था 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको ब्रैकेट में एक साथ कर दिए। अच्छा नीचे में देखिए क्या है अब, तो नीचे में है ना ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में है ना। तो ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा साइन थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या है कॉस थीटा और इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस था तो माइनस दे दिए, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर में तो क्या है, ऊपर में तो हमारा कॉस थीटा है, ठीक है। और क्या है 1 माइनस साइन थीटा है ऊपर में, ठीक। और नीचे में क्या है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और इधर 1 था तो 1 लिख दिए, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर था लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट साइड में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। राइट साइड में जाएगा ना तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देख लीजिए कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर में एक कॉस थीटा है, ठीक है। तो एक कॉस और नीचे में 2 कॉस थीटा है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो एक कॉस थीटा से ऊपर वाला नीचे वाला एक कॉस थीटा कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा कॉस थीटा कट ही गया, तो 1 माइनस साइन थीटा बचा ऊपर में। और नीचे में देखिए नीचे में 2 कॉस थीटा था ना, तो ऊपर वाले कॉस थीटा से एक ही कॉस थीटा न कटा, तो एक कॉस थीटा तो नीचे में बचेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा था। तो आ गया ना, क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या ही प्रूफ करना था क्या, देखिए आरएचएस में, हाँ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही प्रूफ करना था। तो हमारा आरएचएस आ गया, ठीक है ना। आरएचएस आ गया, ये एलएचएस सॉल्व करते हुए आ रहे थे, आरएचएस आ गया, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस किधर है, क्या है एलएचएस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका वैल्यू हमको 1 के बराबर दिखाना है, आरएचएस के बराबर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एलएचएस है। तो हम बतलाए थे आपको कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को इधर ही रहने देते हैं, और 1 था उधर तो 1 लिख दिए, और इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो राइट साइड में आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जहाँ भी हमको मिलेगा उसके बराबर हम क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो देखिएगा तो ऊपर में क्या था कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अच्छा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख दिए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए ये वाला, तो कॉस के कॉस चला आया। अच्छा 1 बाई कॉसेक क्या होता है साइन ए, 1 बाई कॉसेक ए बराबर क्या होता है साइन ए।
तो 1/cos(a) क्या होगा, sin² होगा, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो 1/cos(a) होता है sin a, ठीक है। तो 1/sin² क्या हो जाएगा, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/sin² बराबर 1/cos(a) बराबर sin²a। तो देखिए sin² प्लस cos² 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रख दिए, और 1 ही तो हमको RHS में प्रूफ करना था, ठीक है ना। 1 प्रूफ करना था RHS में, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है sin² प्लस 1/1 प्लस tan² बराबर 1 प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, तो LHS क्या है, sin² प्लस 1/1 प्लस tan², ठीक है, ये है। तो देखिएगा sin² है, अच्छा एक फार्मूला आपको बतलाए थे हम, एक फार्मूला बतलाए थे ना, क्या बतलाए थे कि sec² माइनस tan² बराबर होता है 1, ठीक है। तो sec² को इधर ही रहने देते हैं, 1 उधर था, माइनस tan² इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस tan² बन जाएगा, प्लस tan² बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि sec² बराबर क्या लिख सकते, 1 प्लस tan² बराबर क्या लिख सकते हैं, sec²। तो 1 प्लस tan² बराबर sec² लिख सकते हैं। तो sin² आया यहाँ पर जो था, और प्लस था बीच में तो प्लस दे दिए, ये वाला प्लस, 1 था ऊपर में तो 1 लिख दिए। अच्छा 1 प्लस tan² वो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sec², यहाँ sec² लिख दिए, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया sin²। अच्छा 1/sec क्या होता है, cos a होता है, तो 1/sec² क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा। तो 1/sec² हो गया cos², फार्मूला होता है ना, है 1/sec² बराबर cos² हो गया। तो जब 1/sec² बराबर cos² हो गया, तो यहाँ से देखिए sin² प्लस cos² कितना हुआ, 1 होता है, sin² प्लस cos² बराबर 1, तो ये लिख दिए 1, और 1 प्रूफ करना था, तो बस ये हो गया RHS के बराबर आ गया 1। तो इधर हम LHS सॉल्व करते हुए आ रहे थे, और RHS का वैल्यू हम 1 ला दिए, LHS बराबर RHS हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंडर रूट, ऐसा हम NCERT में सवाल किए थे, 1 माइनस cos थीटा y 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट था, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं ना, कि बतलाए थे कि हम वो नीचे वाला जो ऐसा क्वेश्चन में रहेगा कि 1 माइनस cos थीटा व 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट, या 1 प्लस साइन थीटा व 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, तो हमको क्या करना है, रूट तो हटाना ही पड़ेगा, तो रेशनलाइज हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग नहीं कर सकते हैं, रूट ही में एक काम कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अलग अलग कर देते हैं हम, 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट और 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट अलग अलग लिख सकते ना, है, क्योंकि अगर a/b का अंडर रूट है, इसका मतलब क्या है कि a का भी रूट है और b का भी रूट है, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। तो अब देखिएगा, तो अलग अलग कर दिए, पूरा में रूट था तो 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट और 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट। तो नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, और नीचे में भी क्या कर दे, 1 माइनस cos थीटा, और क्योंकि रूट में था नीचे में, तो हम रूट ही में रख लेते हैं, इसको भी रूट में और इसको भी रूट में, यानी कि नीचे में था क्या, 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट, तो हम क्या किए, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट, और नीचे में ही मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट से, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, रेशनलाइज किए हैं, कुछ नहीं। देखिए ऊपर में 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, तो 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस cos थीटा हो गया, और क्योंकि ये भी रूट में था और ये भी रूट में था, तो दोनों को रूट में कर दिया ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रूट में था ना, तो अब अलग अलग यहाँ से करके लिख सकते हैं ऊपर वाले के जैसा, ठीक है। तो ऐसे कर दिया अंडर रूट दोनों में। तो देखिए अब नीचे में क्या है, नीचे में अच्छा दोनों, ये दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि इसमें भी रूट है तो इसमें भी रूट है, तो एक काम करते हैं, दोनों का रूट साथ ही में ले लेते हैं। तो ले लिए हैं 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये था जो, और यहाँ क्या था 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए,
तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर है, तो ये 2 बार ना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार था तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट था तो अंडर रूट ले लिए, अंडर रूट था ना ये वाला। अब देखिए नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, पहले अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि अंडर रूट था, ये वाला ले लिए। नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है, तो लिख देते हैं क्या ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी क्या था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है रूट के अंदर स्क्वायर है, मतलब 2 टर्म है ना, तो जब भी स्क्वायर रहता है तो एक सिंगल टर्म निकलता है रूट से बाहर, तो इसमें से ये रूट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बाहर क्या निकल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया। ठीक है, अब नीचे में अंडर रूट था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या है अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा रूट से तो क्या बनेगा साइन थीटा बनेगा। ठीक है ना, यानी कि हमको ही प्रूफ करना था ना, देख लेते हैं क्या प्रूफ करना था। तो आ गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या प्रूफ करना था, अच्छा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना था हमको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो एक काम करते हैं, अच्छा दोनों को तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, यानी कि अगर a प्लस बी बाई सी है, इसका मतलब क्या है कि a बाई सी प्लस बी बाई सी, मतलब c दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। ठीक है, तो अब यहाँ से जो साइन थीटा है वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और कॉस थीटा को डिवाइड कर रहा है, तो अलग अलग लिख लेते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस था तो माइनस दे दिए, कॉस थीटा था तो कॉस थीटा, और इसमें भी साइन थीटा से डिवाइड जाएगा क्योंकि ये दोनों में डिवाइड है ना, तो अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब एलसीएम लीजिएगा, देखिएगा यही वाला आ जाएगा ऊपर वाला। तो 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा होता है ना, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, माइनस था बीच में तो माइनस दे दिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या आ गया मेरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, आ गया हाँ। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम प्रूफ कर दिए, RHS ला दिए और इधर LHS सॉल्व करते हुए आ रहे थे हम। ठीक है।